मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबको नमस्कार। आज दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग का जो चल रहा था नंबर ऑफ़ डिजिट्स यानी अंकों की संख्या निकालने के लिए। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड हम लोग का जब हाई लेवल का एग्ज़ाम जब देते हैं जिसे CDS वगैरह का, तो उसमें लॉगरिदम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 2 पर पावर 50 में कुल कितने अंकों की संख्या होगा। 3 पर पावर 100 है, बताइए उसमें टोटल अंकों की संख्या कितना होगा। तो अगर आप ऐसे बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन लॉगरिदम के मदद से अगर आप उसको समझते हैं, उसको अगर आप सोल्व करते हैं तो बिल्कुल 1 से 2 सेकेंड में आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों लॉगरिदम अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि ये कोई बड़ा से बड़ा चीज़ को इतना जल्दी कैलकुलेट कर देता है, इतना जल्दी कैलकुलेट कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिसको आप घंटों 2 घंटों टाइम लगा सकते हैं, उसको जो है 1 से 2 सेकंड में ये सोल्व कर सकता है, बशर्ते इसको समझना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करवा देते हैं। लोग भी करते हैं, आप सभी करते होंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखते होंगे और जो है उस पर प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करने लग जाते होंगे। होता यह है दोस्तों कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हैं तो उसका एक समय होता है, लिमिट होता है। वो लिमिट समय के बाद जो है चीज़ें धीरे धीरे भूलना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये होता है कि आप जो है जितना भी चीज़ पढ़े होते हैं सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और धीरे धीरे फार्मूला मैं आप ही से लिखवाऊंगा कि इसका क्या फार्मूला होगा। आप खुद फार्मूला को लिख सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले के माध्यम से आपको मैं सोल्व करने लग जाऊँ, करवाने लग जाऊँ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप इसे याद कर लेंगे, रट लेंगे, और जो चीज़ रटी जाती है उसे भूलना बिल्कुल आसान होता है। क्योंकि भुलाया तो उसे जाता है जिसे याद किया जाता है। आप जिसको भी याद कीजिएगा पक्का उसको भूलिएगा, लेकिन जिसको याद ही नहीं करिएगा उसको आप कैसे भूल सकते हैं। खैर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा पेशेंस रख करके टाइम दीजिएगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप लोग शॉर्ट जो है बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है स्किप कर देते हैं। खैर ये आपका मर्जी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 पर पावर 5, अगर मैं 2 पर पावर 5 का वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बताएंगे जी 32 होगा, क्योंकि ये सब आप लोग जानते हैं। 2 पर पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये 5 बार करना होगा, तो ये 32 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म हम लोग जानते हैं, ये जो फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातीय रूप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, घातीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं घातीय रूप। इसे हम लोग परिचित होंगे, इसको हम लोग जानते होंगे, इस चीज़ से हम लोग अवगत हैं। लेकिन इसी को अगर लॉगरिदम के फॉर्म में लिखने के लिए बोलेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं। तो लॉगरिदम के फॉर्म में अगर आपको लिखने के लिए बोला जाएगा तो इसको लिखा जाएगा लॉग, जो बेस है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये जो 32 है ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा 5। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि लॉग 32 का मान बेस 2 पर 5 आएगा। यानी आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि लॉग 32 का मान बताइए कितना बेस पर, बेस 2 पर लॉग 32 का मान क्या होगा, तो 5 होगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसी को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका बन गया। यही चीज़ को अगर हम लोग ऐसे ना बोल करके अगर इस रूप में बोलेंगे तो इसको कहा जाएगा ये लॉगरिदम के फॉर्म में आ गया। तो लॉगरिदम क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं जो लॉगरिदम होता है वो कुछ नहीं होता है,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसको आप लिख भी सकते हैं, लॉगरिदम जो है, लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्या होता है दोस्तों? तरीका होता है ये कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जानते हैं वैसे ही आज जो है लॉगरिदम फॉर्म को जानेंगे। तो ये बिल्कुल एक्सपोनेंट से निकल कर आया है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 पर पावर 5 बराबर 2 पर पावर x है, तो आप बता देंगे जी x बराबर 5 होगा। लेकिन यही सवाल मैं अगर पूछ लूँगा कि 72 पर पावर 10 बराबर 8 पर पावर मान लिया जाए कुछ है, आप बताइए क्या करिएगा? आप तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे इसका बेस 72 है और इसका बेस 8 है, बेस सेम रहेगा तभी तो पावर को सेम करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, और बनाइएगा भी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आप लॉगरिदम के फॉर्म को समझ लीजिएगा तो आपके सामने ये सारे चीज़ों का सोल्व देखिएगा किस तरह से होता है और कम से कम टाइम में कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल पहले फॉर्मूला पे हम लोग नहीं उतरेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एक भी फॉर्मूला का यूज पहले नहीं करना है, पहले कॉन्सेप्ट को सीखते चलना है, सीखते चलना है। फॉर्मूला अपने आप निकलता है दोस्तों, फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं होता है। तो मैंने आपसे पूछा कि मेरे प्यारे दोस्तों 2 पर पावर 6 का मतलब आप मुझे बताइए क्या होगा? 2 पर पावर 6 का मतलब 6 दूना 12 नहीं कर देना है, 2 को 6 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये आ जाएगा 64। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 64। मैं कहूँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आप लॉगरिदम के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। तो आप क्या करेंगे? लॉग, देखिए जब भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा तो इस बात को विशेष ध्यान में रखिएगा, बेस कभी नहीं चेंज होता है, जो है वो रहेगा। चेंज होता है तो ये दोनों में चेंजिंग होता है, यानी स्थान इसका अदला बदली हो जाता है। कहने का मतलब है 6 इधर है जो 6 उधर चला जाएगा, और 64 उधर है जो 64 इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको समझना होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं 2 पर पावर 6 कर दूं, अगर मैं 2 पर पावर 6 कर दूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों? 64 आ जाएगा। अभी आपके सामने क्या हुआ है, 2 पर पावर 6 बराबर 64। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ रहता है तो हम कहेंगे 2 पर पावर अगर 6 करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है। अगर ये लिखा हुआ रहे लॉग, अगर मैं आपसे पूछूं बेस में 3 है और लॉग 27 का वैल्यू क्या होगा, बिना कोई बिना कोई फार्मूला के, इसको कैसे बनाइएगा? तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कहते हैं हम ऐसा करते हैं, इतना बराबर x मान लेते हैं। x तो मान सकते हैं, है ना? तो अभी आपने समझा कि 2 पर पावर 6 करने से वैल्यू आ रहा है 64। तो ऐसा नहीं हो सकता है 3 पे पावर x करेंगे तो वैल्यू आएगा 27। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ घुरा फिरा के दोस्तों कि 3 पर पावर अगर हम x करते हैं तो वैल्यू हर हाल में आना चाहिए कितना? 27। तो क्या इससे हम x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हम इसको लिख देंगे 3 पर पावर x और 27 को लिखने का काम करेंगे दोस्तों 3 पर पावर 3। तो आप देखिए बेस अगर सेम होता है तो पावर भी सेम होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 3। आप सॉल्यूशन कर दिए, आपको इसमें कोई फार्मूला लगाना नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि जो फार्मूला जानते हैं वही बनाएंगे। लॉग बेस में 3 है, 27 को लिखेंगे 3 पर पावर 3, फिर इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे लॉग ए पर पावर x है तो x पहले आ जाएगा, लॉग ए बेस ए 3 को पहले लिख करके इस तरह से इसका वैल्यू 1 होता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने केवल लॉगरिदम
कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि ये होता क्या है और ये कहना क्या चाहता है। उसके बाद देखिएगा आपके सामने सारा फार्मूला निकलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ का मतलब अगर समझ लेते हैं तो समझिए आधा रास्ता आप तय कर लिए। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं लॉग, सपोज करिए ये 5 है और ये 125 है। सवाल आपसे ये पूछा गया है दोस्तों कि लॉग 125 का मान क्या होगा बेस 5 पर, यानी बेस 5 पर लॉग 125 का मान क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है बराबर में मान लेते हैं x। ठीक है, तो अगर हम x मानने का काम करें दोस्तों तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब होता है 5 पर पावर x करने पे वैल्यू कितना आना चाहिए दोस्तों, 125 आना चाहिए। तो मैंने कहा 5 पर पावर x करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 125 आएगा। तो अगर हम आगे लिखने का काम करें तो 5 पर पावर x 125 को अगर लिखें मेरे प्यारे दोस्तों 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, तो ये 5 की संख्या 3 है तो 5 पर पावर 3। आपने देखा बेस यहाँ सेम है, बेस सेम होने की वजह से इसका पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपने देखा लॉग 125 का मान बेस 5 पे निकाल दिया, कितना आता है, 3 आता है। तो ये बड़ा से बड़ा रूप को छोटा कर देता है। था 125 लेकिन रिजल्ट ले आया कहाँ तक, 3 तक पहुँचा दिया। तो बड़ा वैल्यू को ये छोटा कर देता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 की घात कितना करेंगे कि 125 आ जाएगा, है ना। तो 5 की घात 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो बस 3 ही आंसर आ जाएगा बिना कोई फॉर्मूला के। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ तो पूछवे करेंगे कि आप बताइए दोस्तों लॉग 4 है और यहाँ 256 है, इसका वैल्यू क्या होगा। बेस 4 पे 256 का वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं 4 की घात कितना करेंगे कि 256 आएगा। तो हम कहेंगे 4 की घात x करेंगे तो 256 आएगा, या नहीं। तो आपको अभी बताया गया है इतना बराबर क्या मान लीजिए x। इसका मतलब ही होता है 4 की घात x करने पे वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 256 आएगा। अगर ये 4 की घात x है तो इसको भी 4 की घात कुछ बनाना चाहिए। तो 4 की घात कितना बन जाएगा ये दोस्तों, 4 की घात 4 बन जाएगा। ठीक है, 4 × 16, 16 गुना 16 256। तो देख रहे हैं बेस यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम होने की वजह से पावर भी इसका सेम होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 4। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगरिदम का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी से कुछ रिलेटेड बात आगे धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं और किस तरह से बढ़ाते जाते हैं ज़रा सा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि आप मुझे बताइए लॉग, सपोज करिए बेस 3 है और 27 का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे, ऐसा करते हैं जी इतना बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की घात अगर हम x करते हैं तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 27 आएगा। तो 3 की घात x और 27 को लिखने का काम करेंगे 3 की घात 3। तो बेस सेम होने की वजह से घात क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं लॉग 2 का मान बेस 2 पर क्या होगा, तो आप कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, सीखते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं आता है तो हम समझेंगे इतना बराबर x है दोस्तों। तो इसका मीनिंग होता है कि 2 की घात x करने पे वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 की घात x करते हैं तो वैल्यू 2 आना चाहिए, नहीं कुछ तो पावर 1। तो आप देख रहे हैं बेस सेम होने की वजह से पावर भी इसका सेम हो जाएगा।
तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। यानी log 2 का मान बेस 2 पे कितना निकल कर आ गया? तो आपने कहा 1 निकल कर आ गया। देखिए मैं आपको कहाँ लेके पहुँचाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कहाँ पे लेके चला जाऊँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर मैं आपसे ये पूछता कि आप बताइए दोस्तों log 10 का मान बेस 10 पे क्या होगा? तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 की घात कितना करेंगे कि 10 आएगा। क्वेश्चन करके भी तो log को समझा जा सकता है, बार बार x मानना क्या जरूरी है। 10 की घात कितना करेंगे कि वैल्यू 10 आएगा? तो आप कहेंगे जी 10 की घात 1 करेंगे तो वैल्यू 10 आएगा, और क्या करेंगे तो वैल्यू 10 आएगा। मैं आपसे पूछूं log बेस 50 पे 50 का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे कि इसका मतलब समझाइए। तो मैं कहूँगा 50 की घात कितना करेंगे कि वैल्यू 50 आएगा? तो आप कहेंगे 50 पर पावर 1 करेंगे तभी तो 50 आएगा। तो एक चीज़ यहाँ से देखने को हमको मिल रहा है दोस्तों कि अगर ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आ रहा है। उसका वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं log k का मान बेस k पे क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो एक फार्मूला आप खुद निकाल दिए। फार्मूला देखिए आपने क्या निकाल दिया कि log a का मान बेस a पे कितना होगा दोस्तों? तो आपने कहा 1 होगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछा कि अगर log 10 का मान log 100 का मान बेस 100 पे क्या होगा? तो आप बिल्कुल कहेंगे 1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप फंसने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल इसमें फंस जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं log 1 का मान बेस 1 पर क्या होगा? क्या आपके पास जवाब है? log 1 का मान क्या होगा? अगर ये सवाल है दोस्तों तो चलिए हमको कुछ नहीं आता है, थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं। हम कोई चीज़ को रटने वाले नहीं हैं, हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो अगर हमको नहीं आता है तो हम ऐसा करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक ना। और इसका मतलब आपको समझा दिया गया है कि 1 की घात x करिएगा तब वैल्यू हर हाल में कितना आना चाहिए दोस्तों? 1 आना चाहिए। अब आप समझिए, कहने का मतलब है 1 जब लाने की बात है तो 1 पर पावर 1 करेंगे। अगर मैं 0 करता हूँ, अगर 1 पर पावर 0 करता हूँ तो भी तो वैल्यू 1 आएगा। तो बेस सेम होने की वजह से घात भी सेम होगा। तो x बराबर आ गया 0, है ना दोस्तों। अगर मैं 1 की घात अगर 2 यहाँ कर दूँ, चलिए 0 को हटा देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तब भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। 1 गुना 1 करेंगे तब भी तो 1 ही होगा। अब यहाँ x का वैल्यू दे दिया 2। अगर मैं यहाँ 1 करूँगा तब भी 1 आएगा, अगर मैं 2 करूँगा तब भी 1 आएगा, अगर मैं 3 करूँगा तब भी 1 आएगा। तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसी तरह से x का वैल्यू 4 आ सकता है। इस तरह से तो इनफाइनाइट हो गया। तो आप 0 भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, यानी आप तो अनगिनत आंसर बोलिएगा, कोई तो फिक्स है नहीं इसका आंसर। तो इसीलिए log 1 का मान जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, log 1 का जो मान होता है बेस 1 पर वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है दोस्तों? नॉट डिफाइंड, यानी log 1 का कोई परिभाषा नहीं बनता है। तो एक चीज़ आपने समझा, एक चीज़ आपने क्या समझा, अभी एक चीज़ और समझाता हूँ तब वहाँ पे रिलेट करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं log 2 का मान बेस 1 पर क्या होगा, ठीक है दोस्तों, तो मतलब आपको पता चल गया है कि 1 की घात कितना करेंगे कि 2 आएगा। 1 की घात कितना करेंगे कि 2 आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। 1 की घात कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 तो आने वाला है नहीं। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि नीचे बेस जो होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। यानी आपने जो बेस लिखने का काम किया है दोस्तों, अगर आप इस तरह से लिखते हैं log a बेस b पर
तो यहाँ से देखने को ये मिलता है कि जो बेस होगा दोस्तों, यानी b का जो मान होगा हर हाल में 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर बेस 1 लेते हैं तो 1 पर 1 का तो नॉट डिफाइंड हो गया। अगर बेस 1 पर 2 का मान देखते हैं कभी नहीं देगा, 3 का मान कभी नहीं देगा, तो बेस 1 लेना ही गलत है। तो बेस हर हाल में 1 से क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए। रट के नहीं, समझ के। अभी तक हमने रटने की कोई बात नहीं किया है, और आगे करेंगे। दूसरी बात, आपने क्या देखा कि अगर आपने 1 रखा दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लॉग बेस 10 पे लॉग 1 का मान क्या होगा, अगर मैं बेस 10 पे लॉग 1 का मान पूछूं, आप क्या कहेंगे? बेस 10 पर लॉग 1 का मान क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो बराबर में क्या मानिएगा, x। और इसका मतलब आपको समझाया गया है कि इसका मतलब होता है 10 की घात x करने पे वैल्यू 1 आना चाहिए, हाँ या नहीं? 10 की घात x करने से वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपको ऐसा सोचना होगा कि इधर बेस में 10 है तो इधर भी बेस में 10 ही होना चाहिए। तो 10 की घात कितना करेंगे कि वैल्यू 1 आएगा, तो 10 की घात 0 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। तो आपने देखा बेस सेम होने की वजह से पावर भी सेम होगा। तो x का आपने आंसर निकाल दिया, कितना, 0 निकाल दिया। अगर x का आंसर आप 0 निकाल दिया, इसका मतलब log 1 का मान निकलेगा। लेकिन log 0 अगर दे देंगे तो 0 तो कभी हो नहीं सकता है। अगर सपोज करिए 10 पर पावर x बराबर 0 रहता, तो आप 10 की घात कुछ भी करिएगा तो क्या 0 कभी आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। जब ये कभी नहीं आ सकता है तो एक चीज़ देखने को ये मिला दोस्तों कि यहाँ जो वैल्यू होना चाहिए, यहाँ जो वैल्यू होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ आपने देखा b का मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से बड़ा की बात हो रही है तो 0 की कोई चर्चा नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ जो a का मान होना चाहिए दोस्तों, जो a का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब पेपर में सवाल किस तरह से पूछा जाता है, अभी मैं आपको पूछा हुआ सवाल आपको मैं देता हूं कि किस तरह से एग्जाम में पूछा है, CDS वगैरह में। तो दोस्तों समझिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ गया भाई मेरे? पेपर में ये पूछा गया है दोस्तों, हाँ, सवाल ये पूछा गया है, देखिएगा आपके सामने प्रश्न है। सवाल ये पूछा गया है दोस्तों, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, at what value of x below expression is defined। पहला सवाल मैं आपसे देता हूं, log x माइनस 5 इसका बेस 2 है। और दूसरा सवाल देता हूं, लॉग कुछ भी दे सकता हूँ इसके जगह पर, सपोज करो यहाँ 5 दे देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ 2x माइनस 3, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात है दोस्तों तो पेपर में ये पूछा क्या गया है, पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, यानी x का क्या मान होना चाहिए, बिलो एक्सप्रेशन, नीचे दिया गया एक्सप्रेशन में, इज डिफाइंड, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए ये डिफाइंड होगा, x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अभी आपको बताया गया है जो ऊपर जो है a का जो वैल्यू होना चाहिए वो हर हाल में 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप कहेंगे, दूसरी बात, बेस जो होना चाहिए 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ भी बेस देखा आपने 1 से बड़ा है और यहाँ भी बेस देखा आपने 1 से बड़ा है, तो बेस के लिए तो कोई टेंशन है नहीं। तो ऊपर देखते हैं,
तो इसका जो मान होना चाहिए x माइनस 5 का हर हाल में दोस्तों 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 पर कोई डिफाइंड ही नहीं बन रहा है। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? तो x माइनस 5 है, उधर जाके प्लस 5, यानी x का मान हर हाल में 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर 5 लीजिएगा तभी 0 हो जाएगा, 5 से कम लीजिएगा तब ये माइनस में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 5 से बड़ा ले सकते हैं। अगर 6 लीजिएगा तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बिल्कुल संभव है, 2 बिल्कुल संभव है, 3 बिल्कुल संभव है। तो कहने का मतलब है x का मान हर हाल में 5 से बड़ा लेना होगा। है देखिए कुछ भी नहीं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो आपसे क्या होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट जाता है। अगर मैं इस सवाल की बात करूं आपसे अगर मैं ये सवाल की बात करूं तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। आप जान गए हैं कि इसका मान हर हाल में 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, माइनस में 3 है, उधर जाके प्लस में 3। सो x ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई, सो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी x का मान कुछ भी ले लो, लेकिन 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो 3/2 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, इस पर ये डिफाइंड होगा। 3/2 से संभव है नहीं, या 3/2 भी नहीं रख सकते हैं। तो देखा आपने कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और होता क्या है, हमसे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो इतना पुराना आदमी तो है नहीं, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं लॉगरिदम को चाहता हूं कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, यानी एक वीडियो इसका और बनाया जाए थोड़ा सुंदर से, अच्छा से। तो चलिए 2-4 मिनट और देख लेते हैं। दोस्तों सवाल इसमें किस तरह से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप एक सीरीज पढ़े होंगे इस तरह से, अगर लिखा हुआ रहे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट 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 अनंत तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा यूज है इसका, तो लेकर चल रहे हैं, इसको पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करके। तो इस तरह के जब भी प्रश्न रहता है ना दोस्तों, तो इसको लगातार फैक्टर में तोड़ना है। जैसे 12 टूट रहा है 3 और 4 से, लगातार है। तो इसमें देखिए या तो 3 आंसर होगा या तो 4 आंसर होगा, आप जानते होंगे। तो अगर ये प्लस में लिखा हुआ है ना, तो छोटा वाला को छोड़ देना है, बड़ा वाले को टिक टॉक कर देना है। और अगर ये माइनस में लिखा हुआ है ना, तो बड़ा वाले को काट देना है, छोटा वाले को टिक कर देना है। मेरी बात समझिए। तो एक तरह से ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें होता ये है दोस्तों कि इसमें दे देगा लॉग इतना का मान क्या होगा, बेस 4 पे। अब कितना आदमी सोचते हैं पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं है। अभी आपको बताया गया है कि इसका जो वैल्यू होगा, 12 को 2 टुकड़ा में तोड़ा, 3 और 4, तो प्लस में लिखा हुआ है, तो छोटा वाले को छोड़ दीजिए, बड़ा वाले को टिक कर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूरे का दोस्तों, वो 4 हो जाएगा। और अभी आपको पता है 4 की घात कितना करेंगे कि वैल्यू 4 आएगा, तो आप कहेंगे जी 4 की घात 1 करेंगे तो वैल्यू 4 आएगा। या ऊपर नीचे सेम रहता है तो अभी बताया गया है कि उसका मान 1 होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। यही सवाल ऐसे पूछता दोस्तों कि लॉग बेस 3 पर इसका मान क्या होगा, आप बताइए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, बेस में तो 3 रहेगा। आप जानते हैं माइनस में लिखा हुआ है तो बड़ा वाले कट जाएगा, छोटा वाले टिक हो जाएगा, तो 3 आ गया, और इसका वैल्यू 1 होता है। तो है कुछ भी नहीं। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, लॉग बेस 10 है और यहाँ 10 10 10 10, कहने का मतलब अनंत 10 है। तो देखिए जोड़ घटाव में रहेगा तो उस तरह से फंक्शन काम करेगा, लेकिन अगर गुना में रहेगा ना तो ये और भी आसान है, मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो मैंने कहा लॉग बेस में 10 रहेगा, ये 10 देखिएगा तो आंसर 10 मार दीजिए। अगर ये 12 रहता अनंत तक गुना में तो आंसर 12 हो जाता। अगर ये 50 रहता अनंत तक तो 50 हो जाता। और यह भी कुछ भी नहीं, बराबर में x मान करके स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तुरंत 1 सेकेंड में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप जानते हैं लॉग 10 का मान बेस 10 पे क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो इसका भी आंसर 1 आ गया। तो इस तरह से सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस किया, समझे दोस्तों। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ रह सकता है।
तो अगर ये सीरीज आप पहले से जान रहे हैं, लॉग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो फिर आप बिल्कुल आप बहुत अच्छा से आप करके आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अगले पार्ट में लॉगरिदम को आगे बढ़ाऊंगा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है लिया जाएगा। और अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स चल रहा है, और ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है दोस्तों, एक है परसेंटेज और एक है नंबर सिस्टम। तो अभी हम 2 सेक्शन पे काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा लॉकडाउन को लेकर के क्लास 10 वाले के लिए भी वीडियो जो है बनाना पड़ रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी है और टाइम पर जो है नहीं पहुंच पाता है, तो इस असुविधा के लिए हमें खेद है। और आपने मन लगाकर, ध्यान लगाकर मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और सुखी रहें, खुश रहें, जहां भी रहें मस्त रहें। दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।